अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की और हम बात करेंगे आर्मी चीफ की, साथ-साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी। जैसा कि बात की जा रही है कि अमेरिका गए हुए हैं हमारे आर्मी चीफ आजकल और इसके अलावा रिसेंटली ही हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी वहाँ पर विज़िट किया और फॉरेन मिनिस्टर ने भी अमेरिका का विज़िट किया। आखिर ऐसी क्या बातचीत चल रही है जो हर तरफ से लोग जो है पाकिस्तान के जो जिसे कहना चाहिए कि टॉप लीड जो है वो जाकर अमेरिका में बातचीत कर रही है। उसकी बहुत सी रीजंस वैसे तो लोग बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ साथ नए आर्मी चीफ के लिए भी कहा जा रहा है कि नवंबर में जो है बाजवा साहब रिटायरमेंट ले रहे हैं। फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया। अमेरिका में जो कुछ उन्होंने बात की उस पर भी हम पूछेंगे अपने मेहमान से। इसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है अपने सिटीजन्स के लिए जारी की है और उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान को की तरफ जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि टेररिज्म का भी खतरा है और इसके अलावा उनकी जान को खतरा हो सकता है। और साथ ही किडनैप करने का भी उन्होंने उसमें लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे जो हो सकता है कि किडनैप भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो लोग पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं अमेरिका से, उनको कहा गया है कि वो थोड़ा एहतियात करें। मगर साथ साथ हम बात करेंगे इमरान खान की ऑडियो रिलीज जो आती रहती है, ऑडियो रिलीज कह रही हूँ, ऑडियो लीक्स जो आती रहती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ मरियम नवाज की जो है उनका पासपोर्ट वापस मिल चुका है और वो लंदन जा चुकी हैं। तो क्या वो नवाज शरीफ साहब को साथ लेकर आने वाली हैं? पाकिस्तानी सियासत में हमें क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस आएंगे, इस पे हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है ताहिर गौरा साहब ने। आप सब लोग जानते हैं ताहिर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा उनका जबरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है टैग टीवी के नाम से। इसके अलावा एक चैनल और भी है ताहिर असलम गौरा के नाम से, एक चैनल और है उनका। हमें भी सब्सक्राइब कीजिए और ताहिर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं हम ताहिर साहब की तरफ और उनसे बात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं और आज आपसे हम बात करेंगे ज़रा कि सबसे पहले तो ये कि यहाँ से आप जानते ही हैं कि बाजवा साहब भी जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, जो कि पाकिस्तान जाते हुए ज़रा एहतियात करें, किडनैप भी हो सकते हैं, मारा भी जा सकता है। आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है कि ये लोग वहां गए क्यों हैं? सबसे पहले तो ये सब लोग वहां पे किस लिए हाजिरी लगा रहे हैं और फिर इस किस्म का जो है वो क्यों दिया गया है अमेरिका की तरफ से अपने देखिए, सिटीजन्स को? दो मुख्तलिफ बातें हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए, फॉरेन मिनिस्टर गए, उधर यूएनजीए की समिट था और इन्होंने जाके वहाँ शिरकत की। फिर अभी जो बाजवा साहब गए हैं, उन्होंने वहाँ पे गालबन 5 रोज़ा दौरा किया। और आर्मी के जो दौरे होते हैं वो पूरी दुनिया में सीक्रेट ही होते हैं, उस पर बहुत कम बात होती है। तो इनका जो जाने का मकसद था प्राइम मिनिस्टर का और बिलावल भुट्टो का, वो तो यूएनजीए था। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो तल्लुकात इमरान खान ने अमेरिका के साथ बर्बाद कर दिए हैं पाकिस्तान के, उनको को थोड़ा सा रिपेयर करना भी था। आईएमएफ था। फिर अभी आपने रिसेंटली, आपको पता चला ही होगा कि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान को F-16 की मेंटेनेंस के लिए एक पैकेज $450 मिलियन का दिया गया, जो बड़े अरसे के बाद वो मिला है किसी किस्म का पैकेज पाकिस्तान को। वरना तो कुछ 4.5-5 साल से किसी किस्म की कोई एड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान को नहीं मिल रही। हत्ता कि ये मेंटेनेंस F-16 का भी नहीं मिल रहा था। तो ये सूरत हाल, मतलब सिर्फ मैं इमरान खान को ही नहीं इसमें इल्ज़ाम दूंगा। फ्रैंकली इसमें बहुत सारा और बैगेज भी है। जिस तरह पाकिस्तान चाइना की गोद में गया, उसमें इमरान खान के पहले की सरकारें, आसिफ जरदारी की सरकार, नवाज शरीफ की सरकार, फिर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो सभी इन्वॉल्व थे फ्रैंकली, बिकॉज वी हैव टू बी फेयर। ये सारा तो अमेरिका फिर गालबन पाकिस्तान को यही कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर आप चीन के साथ ही करना चाहते हैं तो ठीक है, भारी कर्जे लें, मतलब भारी इंटरेस्ट पे कर्जे लें, सख्त शराइत पे कर्जे लें। और जो भी आपके, हम तो मतलब अमेरिका का यही कहना था, हम तो आपको
मुफ्त भी पैसे देते थे, अमदादें भी देते थे आपको। वॉर ऑन टेरर के चक्कर में 33-34 बिलियन डॉलर जो सामने का था वो भी दिया था, जो हम आपसे वापस तो नहीं मांगते। इन चाइना का तो 30 बिलियन डॉलर 200 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक एक तरह से वार्निंग थी अमेरिका की, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए कि भाई हम आपको अमदादें नहीं देंगे चाइना के इंटरेस्ट उतारने के लिए। ये था एक उसमें मैसेज। तो अब यही सब कुछ, ये सिर्फ इमरान खान का मैस नहीं था, बहुत कुछ मैस पीछे से भी चला आ रहा है। अब इसको क्लियर करने के लिए बाजवा साहब गए, चूंकि बाजवा साहब भी तो इमरान बाजवा जोड़ ही रहे हैं ना। तो अब उनका जब प्रोजेक्ट इमरान प्रोजेक्ट फेल हो गया तो लेने के देने पड़ गए सबको। तो वो भी फिर इसी सिलसिला में गए। अभी F-16 का वो पैकेज आया, तो जाहिर है बाजवा साहब अगरचे जाने वाले हैं, कह तो वो यही रहे हैं कि वो 1 महीने बाद चले जाएंगे, 2 महीने शायद बनते हैं रफली, एंड ऑफ द नवंबर, तो वो चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो चीफ द आर्मी स्टाफ तो हैं, और हालात तो आज टाइट है ना। अब 2 महीने वेट तो नहीं किया जा सकता कि नया आर्मी चीफ आए, वो उसको भी सेटल होने में, अगर कोई नए आते हैं तो इसमें भी इफ एंड बट्स है। जिसका चांस अगरचे ज्यादा है कि वो शायद नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते पाकिस्तान के हालात के हवाले से। तो अगर कोई नए चीफ आते हैं, वो भी 2-3 महीने चीजों को समझें, फिर अमेरिका जाएं, तो इससे बेहतर है कि जो अमेरिका को समझते हैं, यानी बाजवा साहब, वही अगर वो जा रहे हैं तो जाते जाते जो मसाइल हैं उनको रिपेयर तो कम से कम शुरू कर दें। वो रिपेयर करने के सिलसिले में बाजवा साहब का दौरा मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर से और फॉरेन मिनिस्टर से भी ज्यादा अहम था, जो बाजवा साहब का ये 5 रोजा हुआ है। उसमें उन्होंने पब्लिकली बहुत सारी बातें तो नहीं की। गालबन जो खबर आई है वो ये है कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के एम्बेसी में उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग में ये कोई या यकीन दहानी कराई है कि मैं नहीं रहूंगा, एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो इकोनॉमिक है। ये दोनों बातें तो ठीक है, एक बात तो बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक है। दूसरी बात वो खुद ही जानते हैं कि वो एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे, वो तो 29 नवंबर के बाद पता चलेगा। तो आपका ये बुनियादी तौर पर जो दूसरा सवाल है कि जब प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी जाते हैं, चीफ द आर्मी स्टाफ जाते हैं, फिर अमेरिका की तरफ से क्यों एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी आती है? देखिए, ये ट्रैवल एडवाइजरी एक अलग मसला है। जब पाकिस्तान और अमेरिका घी शक्कर भी थे, जब वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर भी दिए जा रहे थे, तब भी कोई अमेरिका की ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी नहीं आती थी कि आप पेशावर में जाएं और वहाँ पे जाके किस्सा खानी बाजार में जाके आप गोलगप्पे खाएं या वहाँ की कढ़ाई खाएं। तब भी वो ट्रैवल एडवाइजरी दिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि हालात तो ठीक है हमारे देश टू देश, नेशन टू नेशन, ठीक है हमारे हालात और हैं, पाकिस्तान हमारी सुनता है और हम भी पाकिस्तान की मदद करते हैं। लेकिन ये किस्सा खानी बाजार में अगर कोई अमेरिकी चला जाता है तो वहां पे तो पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को ही मार देते हैं, तो अमेरिकी को तो बिल्कुल अगवा करेंगे कि ज्यादा वो डॉलर नजर आएंगे। मतलब मैं किस्सा खानी बाजार की सिर्फ बात नहीं कर रहा, अक्रॉस था पाकिस्तान। मैं इसलिए पेशावर की या KPK की बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी में बलूचिस्तान और KPK का जिक्र है, और KPK में अनफॉर्चुनेटली जो वॉर ऑन टेरर के सिलसिला में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत खतरनाक आए। पंजाब भी उससे कोई बचा हुआ नहीं है, सिंध भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान और KPK ज्यादा मुतासर हैं, मैं दुख से ये कह रहा हूँ। तो मतलब ये है कि पहले भी जब पाकिस्तान के साथ बड़े घी शक्कर थे, बड़ा अमदादें दी जा रही थी, तब भी अमेरिकन तो ट्रैवल एडवाइजरी दिया करते थे, भाई आप ना जाएं। तब भी वो ये थोड़ी कहते थे कि सवात में जाके आप स्कीइंग करें। उनको पता था कि वहां पे वो तो सारे उस वक्त वो एक मौलाना हुआ करते थे पुराने जमानों में, जो नाम उनका भूल गया, उनकी पूरी की पूरी टीम थी, वो किडनैप कर लेते थे। तो अमेरिकन तो तब भी अफोर्ड नहीं करते थे कि अपने सिटीजन्स को स्कीइंग की बात करें। अच्छा, फिर इसमें अर्जुन साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि जब ये ट्रैवल एडवाइजरी आती है तो पाकिस्तान कौन से अमेरिकी ज्यादा आते हैं? पाकिस्तानी बैकग्राउंड के ज्यादा आते हैं। मतलब उसमें कोई अमेरिकी वाइट कोट अनकोट या दूसरे जो नेशनल्स है वो तो कम आते हैं। सैरो सियाहत तो वो बहुत थोड़ी करते हैं, शायद दर्जनों में, मैक्सिमम सैकड़ों में होते होंगे। तो जो हजारों लाखों
पाकिस्तानी अमेरिकन है, उनके लिए भी तो ट्रैवल एडवाइजरी है ना, तो वहां जाके प्रॉपर्टियां खरीदते हैं बैरिया टाउन में, इधर उधर अच्छी अच्छी गाड़ियां लेते हैं, क्योंकि उनके पास डॉलर होते हैं, तो वहां पे तो वो को $10,000 भी कैश कराएंगे तो काफी कुछ हो सकता है। तो वही ज्यादा फिर किडनैपिंग उनकी होती थी, वही ज्यादा क्राइम्स के विक्टिम बनते थे। तो ये तो उनके भले के लिए भी है ट्रैवल एडवाइजरी, तो ये तो सभी के लिए है, ये सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं है। जब अमेरिकन ट्रैवल एडवाइजरी देंगे तो दूसरे कंट्रीज भी सोचेंगे। अब कनाडा से भी जो कैनेडियन पाकिस्तान जाते हैं वो पाकिस्तानी कैनेडियन ज्यादा है, तो यहाँ के कैनेडियंस हैं वो तो शायद दर्जनों में चंद दर्जन जाते होंगे, आते होंगे। तो सर क्या इस किस्म की एडवाइजरी क्या किसी और कंट्री के लिए भी अमेरिका या दूसरी कंट्रीज देती हैं, कनाडा वगैरह, अगर कोई इंडिया जाना चाहे, कोई बांग्लादेश जाना चाहे, कोई चाइना जाना चाहे, या ये एजाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए? नहीं 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 नहीं, बहुत सारे कंट्रीज को देते हैं, बहुत सारे कंट्रीज को देते हैं। ताकि अब तो आपने कनाडा की बात की, अभी कनाडा की एक ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया के लिए थी। इंटरेस्टिंग बात यह कि इंडिया की एक ट्रैवल एडवाइजरी पहले आई कनाडा के लिए। इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स का 2-2.5 लाख स्टूडेंट आता है इंडिया का हर साल यहाँ पे, तो इंडिया ने, चूंकि यहाँ पे जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो कहा जाता है एलिजिडली पाकिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिलके मंदिरों पे अटैक करते हैं। अच्छा, अब वो ये एलिजिडली है, ये कहा जाता है। अब उन्होंने कहा, इंडिया ने कहा जी कि मंदिरों पे जो अटैक हो रहे हैं कनाडा में, तो उसमें हम ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं कि जब आप कनाडा जाएं, अपने इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, जब आप कनाडा जाएं तो जरा एहतियात बरतें, आपके साथ इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। यानी कनाडा जैसा सेफ कंट्री, उसके लिए इंडिया को ट्रैवल एडवाइजरी देनी पड़ी, क्योंकि ये वाकई इंडिया का जेन्युइन कंसर्न है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कईयों की बेचारों की पिटाई हो चुकी है, फिर कई मंदिरों पे मतलब उनको वेंडलाइज किया गया, तो इंडिया तो ट्रैवल एडवाइजरी देगा। अब फिर कनाडा ने जो अपन ट्रैवल एडवाइजरी दी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि कनाडा ने जो ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया के इलाकों की दी, उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान के 10 किलोमीटर के पास आसपास इलाके हैं इंडिया के, सही, वहां कैनेडियन सिटीजन ना जाएं, क्योंकि वहां पे ये जाएं तो बहुत एहतियात करें, वहां पे टेररिज्म हो सकती है, ये है वो है। अब ये है कि वो भी ये जब ट्रैवल एडवाइजरी इंडियन कैनेडियन जो इंडो कैनेडियंस है, तो वही इंडिया ज्यादा जाते हैं ना, कनाडा से इंडिया तो सैकड़ों में या चंद हजार लोग आते जाते होंगे सैर के लिए, लाखों लोग तो इंडो कैनेडियंस जो हैं, जो कैनेडियन सिटीजन हैं, वो जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो वो ट्रैवल एडवाइजरी उनके लिए भी है। तो ये जो एजाज है ट्रैवल एडवाइजरी का, ये बहुत सारे मुल्कों को दिया जाता है। मैंने बताया कि कनाडा को ये एजाज मिल गया है, बिल्कुल ठीक। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि हम अकेले उसके अंदर नहीं है, अब दूसरी कंट्रीज भी हैं, लेकिन इसमें यू आर इन गुड कंपनी। बिल्कुल। लेकिन सर साथ साथ अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, FATF की तरफ से कहा गया था कि अक्टूबर में विजिट करेंगे पाकिस्तान का, और यहाँ पे देखने के बाद फैसला करेंगे। उस बारे में आप क्या कहेंगे? और लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ चल रहा है इमरान खान की, जैसे आप समझते हैं कि लीक्स है, जो ऑडियो लीक्स मुसलसल आ रही हैं, और यहाँ पे बस यही मतलब एक सियासत चल रही है। दूसरी तरफ हम भारत को देखते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी, कई बार मतलब मैंने कहा कि उसमें वो आगे जाते जा रहे हैं। हम उनके इस किस्म की खिचड़ी या इस किस्म का झगड़ा होते हुए नहीं देख रहे, जो पाकिस्तान में मुसलसल एक दूसरे के ऊपर, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, और इसी में मसरूफ है, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। देखिए, पाकिस्तान में जो सियासतदान है या जो मुबसरीन है या जो हम जैसे लोग हैं, मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि भारत के साथ तो अपना मुआजना करना बंद कर दें, ऐसे ही वक्त ज़ाया करेंगे, ठीक है ना। अपना मुआजना करें अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, ईरान के साथ, ठीक है, चूंकि आपके और उनके मसाइल काफ़ी मिलते जुलते हैं, वहाँ भी इकोनॉमिक क्रंच है, वहाँ भी इकोनॉमिक क्रंच है, ईरान में भी, आपके यहाँ भी इकोनॉमिक क्रंच है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी मतलब दोनों मुल्कों में जिनका मैंने अभी जिक्र किया उनके साथ, तो मेरा ख्याल है उनसे मुआवजा करना बनता है। इवन तुर्की के साथ भी, तुर्की अब तो उसका नाम हो गया, तुर्किया के साथ भी इनका मुआवजा करना नहीं बनता। भले से तुर्किया की इकॉनमी डाउन जा रही है, लीरा गिर रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही वाइब्रेंट समाज है।
लेकिन ये तो इवन ईरान के साथ मुआवजा करना मुश्किल होता है। ईरान में बहुत मसाइल हैं, बहुत उसमें डिक्टेटरशिप है, आजकल जो बुरा हाल है, दुख होता है जिस तरह बच्चियों के साथ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान का भी एक अपना सोशल फैब्रिक है ईरानी कौम के तौर पर। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो कोई सोशल फैब्रिक भी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, तो ज्यादा अच्छा मुआवजा तो अफगानिस्तान के साथ ही बनता है कि भाई हम यानी पाकिस्तानी कह सकते हैं कि हम अफगानिस्तान से बेहतर हैं कि इकॉनमी हमारी। लॉ एंड ऑर्डर शायद अफगानिस्तान से बेहतर है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, वो तो आप लोगों को पता होगा वहां पे बैठ के। तो ये तो इंडिया वाला मामला तो मेरा खाली चैप्टर क्लोज करते हैं। लेकिन सर हम काम तो कर सकते हैं ना सर, अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम आपस में ही लड़े चले जा रहे हैं। हाँ, अब मैं लड़ने की तरफ आता हूँ। जो आपस में ये लड़ रहे हैं वो तो अब बदकिस्मती से मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में रिफ्ट जो होती है पूरी दुनिया में है, लेकिन जिस लेवल की पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिफ्ट है वो लेवल ये अफ्रीका के कुछ जो कंट्रीज हैं ना उनके साथ कंपेयर किया जा सकता है, जहाँ coup आ जाते हैं, इस तरह की हरकतें होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने पाकिस्तान से जुदा हुआ था बांग्लादेश, उसके साथ भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इवन श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस है, सब कुछ है, बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन पॉलिटिकली लेवल पे इतना गंद नहीं है इतना अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। अब आपने जिक्र किया ऑडियो लीक्स आ रही हैं, उससे पहले वीडियो आ रही थी। मैं अक्सर आप ही के शो में कई बार कह चुका हूँ कि ये इससे कोई पाकिस्तानी समाज में मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। किसी की ऑडियो आ रही है, किसी की वीडियो आ रही है, वो तो ऐसे ही है। सब कहते हैं, पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, इज्जत आनी जानी शायद बंदा ठीक होना चाहिए। सब यही सोचते हैं कि भाई इज्जत तो आनी जानी शायद खैर बंदे को ठीक होना चाहिए। क्या इमरान खान के खिलाफ जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं कोई फर्क पड़ा उनकी सेहत पे? वो तो बल्कि और कहते हैं जब मैं खेल के दिखाऊंगा। वो तो उल्टा ये कहते हैं ना, मुझे जितना एक्सपोज करोगे मैं खेल के दिखाऊंगा। उनको तो एक ही है, उनको तो सिर्फ खेलना आता है, खेलने के वो माहिर हैं। वो भी उनका ही क्लेम है कि मैं खेलने का माहिर हूँ। लेकिन अब जो आपकी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान में बैठे हुए कि भारत तो आगे जा रहा है, उनकी सोचें और हैं। वो SCO का जो समिट होगा 2023 का वो भारत में होगा, G20 की कॉन्फ्रेंस भारत में होगी, मतलब दुनिया के बड़े बड़े काम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफर की है यूक्रेन और रशिया की वॉर में मीडिएटर बनने की, और वो उन्होंने ऐसे ही ऑफर नहीं की होगी, उनके पीछे भी यूरोपियन नेशंस उनसे रिक्वेस्ट कर रही होंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मिस्टर मोदी यू कैन डू दिस। क्योंकि उन्होंने जिस तरह व्लादिमीर पुतिन जो उनके दोस्त रहे हैं उनको जिस तरह बेबाक तरीके से SCO में कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर। अब वो तो इस लेवल पे खेल रहे हैं। ये जो पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो इस लेवल पे है कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। अच्छा, वो वैसे कम हो गया, लेकिन फिर भी जब कभी पॉलिटिकल खेल खेलना होता है उसको तो अभी भी वो कह देता है। अच्छा, वो तो ये खेल खेल रहा है। अब वो बेचारा जो नया प्राइम मिनिस्टर आया शहबाज शरीफ, वो ये कहता है कि भाई दुनिया कोई दोस्त मुल्क भी हमारी जब फोन कॉल जाती है तो वो घबरा जाते हैं कहीं ये पैसे ना मांग रहे। ये तो खुद आपका इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ कह रहा है, और वो ठीक कह रहा है बेचारा। I don't blame him, but that's the what it is. ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पैथेटिक है, वो पैथेटिक है। और ये पॉलिटिकल सिनेरियो भी माशाल्लाह इसी एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है। उन्होंने ही PTI को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, अब वो PTI उनके ही गले पड़ गई है। तो अब ये जो बिल्ली चूहे का खेल एस्टेब्लिशमेंट से लेके सियासतदानों तक, स्टेक होल्डर से लेके सब तक चल रहा है, वो अपनी जगह पे बड़ा ही खतरनाक है। IMF आपको अक्टूबर में आने की बात आपने की, चक्कर लगा भी लेंगे, पैसे भी कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा की तो जरूरत होती है। वो एक दफा मेरे एक दोस्त से वो घर बना रहे थे, तो मैंने उन्हें पूछा कि तुम पे तो मतलब कितना खर्च आ गया इस पे। उसने कहा कि इस पे वो कुछ खर्च आ गया है जो मेरा नहीं भी था इस घर के बनाने में, पता नहीं मैंने कहां से लेके लगा दिया है। तो उसमें उसने कहा ये मेरा पैसा नहीं है, पता नहीं कहां से आया, वो मेरा था ही नहीं।
तो ये घर भी अब मेरा नहीं है, ये भी जिन्होंने लगाया उन्हीं का है। बिल्कुल सही। लेकिन सर आपने बात की थी नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने जो है रशिया और यूक्रेन का कहा, तो वो तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि जी हम चाइना और अमेरिका के बीच में ब्रिज बन सकते हैं और हम उन दोनों में दोस्ती करा सकते हैं। उस पे आप क्या कहेंगे? वैसे उसके ऊपर काफी जो है यहाँ पर भी लोग हंस रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ये देखिए, बात ये है कि बेचने को कुछ चीज है नहीं ना, चाहे कोई भी सरकार हो, बेचने को कुछ चीज है नहीं। दूसरा, बिलावल भुट्टो ठीक है, शाह महमूद कुरैशी से जरा बेहतर फॉरेन मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ जाती तौर पर, लेकिन कितने के बेहतर हो सकते हैं? अगर ये बेहतर हो, मैं वैसे पर्सनली समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और इवन मरियम साहिबा भी ये समझते हैं, ट्रूली समझते हैं इंटरनेशनल सीन्स को। लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, आप लोगों को हकाइक तो बता नहीं सकते वहां पे। हकाइक बताएंगे तो पॉलिटिकली अनपॉपुलर हो जाएंगे। बिलावल अभी बच्चे हैं, बिलावल शायद कुछ जरा जज्बाती हैं। मुझे जो उनकी तकरीरें 2-3 मैंने उनके इंटरव्यू सुने, जैसे मैंने अल जजीरा में उनका जो इंटरव्यू सुना, जो उनका पहला इंटरव्यू था कहीं शायद वो फ्रांस 24 के साथ, दैट वाज नॉट दैट बैड, बट अल जजीरा में जो इंटरव्यू था वो कोई अच्छा नहीं था इंटरव्यू। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सीजन होना भी जरूरी है। अच्छा, सीजन आप शहबाज शरीफ की तरह हो भी जाएंगे, आप पूरा सच बोल नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिकली उसकी कॉस्ट है। तो अब ये कहना कि हम जी चीन और अमेरिका की दोस्ती करा सकते हैं, कभी एक ज़माने में इनके नाना जुल्फ़िकार अली भट्टो ने कोई राब्ते वाब्ते करवाए थे, उस वक्त दुनिया के हालात और थे। अब तो वो यही है कि क्या, आई एम सॉरी टू से, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा वाली बात है। ठीक है, अब आपको अच्छा कोई मतलब अगर आप छोटी बात नहीं करनी, मैं ये नहीं कहता कि आप छोटी बातें करें, मिन मनाएं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें भी तो ना करें ना। तो आपके अपने इंटरनल इश्यूज हैं, बहुत उनको ज्यादा उनको डील करने की बात करें और अपने तल्लुकात को फिक्स करें नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर साथ साथ अगर हम बात करें मरियम नवाज की, उनके ऊपर से केसेस भी खत्म कर दिए गए, उनको पासपोर्ट भी वापस मिल गया, वापस चली भी गई। अब जाहिर है कि सुनने में यही आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को साथ लेकर आएंगी। क्या चेंजेस आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसके बाद? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऑफ कोर्स इलेक्शन होंगे, अगले साल होंगे। इमरान खान ने तो बतेरी कोशिश कर ली, अब साल मतलब खत्म होने वाला, आखिरी 3 महीने रह गए, तो इलेक्शन तो इस साल होते नजर नहीं आ रहे। 29 नवंबर को तो चीफ आर्मी स्टाफ नए आने, और अगर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं जैसा कि लग रहा है कि वो आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इलेक्शन की तैयारियां तो वहाँ ऑलरेडी चल ही रही हैं ना, वो तो खैर पूरी दुनिया में इलेक्शन 1 साल पहले ही शुरू हो जाता है। तो खान साहब की तो कोशिश थी कि अगले हफ्ते इलेक्शन हो जाए, ऐसी सूरत तो बनी नहीं। तो नवाज शरीफ साहब का आना तो बनता है, अगले साल भी अगर इलेक्शन होते हैं जैसा कि होने चाहिए अपने वक्त पे, तो नवाज शरीफ का कम से कम मैदान में मौजूद होना तो जरूरी है ना। 8-10 महीने उस पर डट के काम करेंगे, तो जो उनकी पार्टी की हालात की वजह से पॉपुलैरिटी खराब हुई है, जो इकोनॉमिक हालात हैं या IMF की वजह से जो पाबंदियां, मतलब अवाम पे जो सख्तियां, पाबंदियां नहीं करना चाहिए, जो सख्तियां लगी, हर चीज की कीमत बढ़ी, तो जाहिर है उसको भी कीमतों को कम लाना है, जिसकी एक सूरत इसहाक डार साहब की है, जो अब डॉलर को धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। इसके साथ वो गैस प्राइसेस को भी नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब पॉलिटिकल जो गिम्बिट्स हैं, ये तभी बेहतर तरीके से चलेंगी जब मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे, जिसको नजम सेठी साहब अपने शोज में लेवल प्लेइंग कहते हैं। पाकिस्तान में ये टर्म बहुत यूज हो रही है, लेवल प्लेइंग, और ये एक सीधी सी साइंस की बात है कि ठीक बात है कि मतलब सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में अपनी कैंपेन करने के लिए। तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान को जो हमें यहाँ पे बैठ के नजर आते हैं, इमरान खान की जो मकबूलियत बहुत कम हुई थी उनकी सरकार के आखिरी महीनों में, फिर वो अपने वो जो हैं झूठ और लाइज की जो उन्होंने सियासत की अब तक, वो बहुत ग्राफ ऊपर गया, और PDM के हालात खराब थे, इकोनॉमिक हालात खराब थे, इनका ग्राफ नीचे गया। अब फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी थोड़ी नीचे जा रही है, जूं जूं उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं,
आफ्टर ऑल लोग भी तो फिर तंग आ जाते हैं ना, मतलब वो जो एक लॉन्ग मार्च किया है उसका ही ऐलान 3 महीने से नहीं हो पा रहा। तो सर इन्होंने तो जो रिजाइन किए थे ये तो उसको भी कह रहे हैं कि ना एक्सेप्ट किया जाए। हाँ जी, अब वो चूंकि इमरान खान और उनकी पार्टी तो आपको पता है यू टर्न की बहुत यू टर्न लेने के लिए बहुत मशहूर है, तो मैं ये कहता हूँ ये ओ टर्न लेते हैं, ये डबल यू टर्न लेते हैं, तो ओ टर्न लेने में अब ये मशहूर हो चुके हैं। इनका कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ खड़े हैं, इनकी पोजीशनिंग कहाँ है। चूंकि इमरान खान साहब का वो जो एक नादर ऑडियो है वो पूरी हकीकत बयान करता है कि खेलेंगे, कि मुझे कुछ दो, वो हर चीज को ना क्रिकेट की गेंद समझते हैं कि मैं और सर तमाशा, मजहब का तमाशा कि हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो नमाज पढ़ते हुए वीडियो बन रही है, जी जी। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो। देखिए वो मतलब ये भी एक रियलिटी है कि पाकिस्तान में या इस्लामी कॉन्सेप्ट में सादिक अमीन का जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के अंदर, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन के साथ है कि वो है, ये तो खुद अपने आप को सादिक अमीन कहते हैं। मतलब मैंने कभी कभी नहीं सुना था किसी ने, इवन किसी सहाबा कराम ने भी कहा हो, किसी सहाबी ने भी कहा हो, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। अच्छा, नबी करीम भी खुद नहीं फरमा कहते थे, लोग कहते थे उनके बारे में। तो ये जो सादिक और अमीन वाला मामला था ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जात की हद तक था, उसके बाद मैंने कभी नहीं सुना, किसी सहाबी से भी मंसूब नहीं सुना। अब देखिए ना, इस्लाम की हिस्ट्री में या इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफिट मोहम्मद इज द मोस्ट एंड द नंबर 1 शख्सियत है, ठीक है। बिल्कुल जी। उनके बाद सहाबी हैं, फिर इमाम, फिर जो डिफरेंट फिका के इमाम हैं, और फिर वो जो भी सूरत हाल है अमायदीन की, लेकिन कहीं भी वो इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन सर उसका प्रचार इतना करते हैं, उसका दिखावा इतना किया जाता है मजहब का। इमरान खान को कभी हमने नहीं देखा कि किसी फ्लड विक्टिम्स के पास गए हो, या जो लोग फ्लड इफेक्टीज हैं बलूचिस्तान में वहां पहुंचे हो और वहां उनकी कोई मदद कर रहे हो। हाँ, हेलीकॉप्टर में नमाज पढ़ रहे हैं तो बड़ा दिखाया जा रहा है कि कोई कमाल कर दिया उन्होंने, जबकि ये तो कहा जाता है कि रिलीजन जो है किसी भी इंसान का एक जाती मामला होता है कि वो क्या बिलीव रखता है। देखिए जी, एक दफ़ा मेरे घर में पाकिस्तान जब मैं रहता था तो कोई 20-25 लोग इकट्ठे थे, तो अच्छे इंपॉर्टेंट लोग थे, तो उनमें एक साहब चुपके से गए, वापस आ गए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप कहाँ गए थे? कहने लगे वो साथ वाले कमरे में, मुझे सरगोशी कर रहे नमाज पढ़ने के। मैंने कहा याद दिला देते, कुछ और लोग भी पढ़ लेते। कहने लगे यार मैं कोई तमाशा तो नहीं करने गया था, ये मैं जानूं मेरा खुदा जाने, ठीक है, नहीं तो मैं तो उसके लिए गया था, ठीक है। तो जो मतलब ये तो पता नहीं अब वो क्या, ये तो सब दिखावे के काम है, जो खान साहब तस्वीर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खान साहब तो एक मुकम्मल तौर पर ना जिसे कहते हैं ना एक फिल्म है, जो पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहा जाता है एक मुकम्मल ड्रामा है, फिल्म है खान साहब। तो वो तो आप उनकी स्टेटमेंट देखें, उनकी हरकतें देखें, उनका चलना देखें, उनका बोलना देखें, उनका खाना देखें, वो एक एंटरटेनमेंट है। उनको मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम को एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना चाहिए। उनके जो मानने वाले हैं, जो जलसों में जाते हैं, वो भी वैसे उनको एंटरटेनमेंट के तौर पर लेते हैं। खान साहब कोई सीरियस बात भी कर रहे हो तो कोई नहीं, वो कुछ कह रहे होते हैं, बस वो झंडे लहरा रहे होते हैं, वैसे ही खुश हो रहे होते हैं, गालों पे उन्होंने तहरीक इंसाफ के वो स्टिकर लगाए होते हैं, तो वो बस एक ड्रामा और फिल्म चल रही है, तो एंजॉय करें, इसको दिल पे ना लें। नहीं, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि ये बात भी सच है, जब इमरान खान को हटाया गया था तो मैं भी परेशान हो गई थी कि खान साहब नहीं रहे तो वीडियो कैसे बनेगी, क्योंकि जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स उनकी आती हैं उसके बाद ही जो है वो वीडियो बनाने में मजा आता है कि चलो कुछ कह दिया। तो ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं कि वो एक तरह की इंटरटेनमेंट है। पहले शेख रशीद साहब थे, अब उनकी जगह खान साहब ने ले ली है। शेख रशीद साहब तो नजर ही नहीं आते, गए तो कहाँ गए, हाँ वो जी, अब खान दिखाई साहब नहीं बहुत दे। बड़ी एंटरटेनमेंट है आप। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू नहीं, सो मच, बहुत थैंक अच्छा यू लगा आपसे बात करके, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।